जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, संसार समुद्र से पार होने के लिए कलयुग में श्री हरि नाम से बढ़कर और कोई भी सरल साधन नहीं है। भगवान नाम से लोक परलोक के सारे अभावों की पूर्ति तथा दुखों का नाश हो सकता है। अतएव संसार के सुख दुख, हानि लाभ, मान अपमान, अभाव भाव, विपत्ति और संपत्ति सभी अवस्थाओं में प्रति क्षण भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। विश्वासपूर्वक नाम लेते रहना चाहिए। नाम साक्षात भगवान ही है, यह बात माननी चाहिए। नाम जप इस युग में सबसे बढ़कर भजन है। नाम जप करने वाले को बुरे आचरण और बुरे भावों से यथासाध्य बचना चाहिए। झूठ कपट, धोखा, विश्वासघात, छल चोरी, निर्दयता, हिंसा, दूषित आचार आदि दोषों से अवश्य बचना चाहिए। एक बात से तो पूरा ख्याल रखकर बचना ही चाहिए, वह है यह कि भजन का बाहरी स्वांग बनाकर इंद्रिय तृप्ति या किसी भी प्रकार के नीच स्वार्थ का साधन कभी नहीं करना चाहिए। नाम जप से पाप नाश करना चाहिए, परंतु नाम को पाप करने में सहायक कभी नहीं बनाना चाहिए। नाम जपते जपते ऐसी भावना करनी चाहिए कि प्रत्येक नाम के साथ भगवान के दिव्य गुण, अहिंसा, सत्य, दया, प्रेम, सरलता, साधुता, परोपकार, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह, संतोष, शौच, श्रद्धा, विश्वास आदि मेरे अंदर उतर रहे हैं और भरे जा रहे हैं। मेरा जीवन इन दैवी गुणों से तथा भगवान के प्रेम से ओतप्रोत हो रहा है। आहा, नाम के उच्चारण के साथ ही मेरे इष्ट देव प्रभु का ध्यान हो रहा है। उनके मधुर मनोहर स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं। उनकी सौंदर्य माधुर्य, सुधामयी त्रिभुवन पावनी ललित लीलाओं की झांकी हो रही है। मन बुद्धि उनमें तदाकार हो रहे हैं। मन न लगे तो नाम भगवान से ही प्रार्थना करनी चाहिए। देखिए, मन न लगे तो भगवान के नाम से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे नाम भगवान, तुम दया करो, तुम ही साक्षात मेरे प्रभु हो। अपने दिव्य प्रकाश से मेरे अंतःकरण के अंधकार का नाश कर दो। मेरे मन के सारे मल को जला दो। तुम सदा मेरी जिह्वा पर नाचते रहो और नित्य निरंतर मेरे मन में विहार करते रहो। तुम्हारे जीभ पर आते ही मैं प्रेम सागर में डूब जाऊं। सारे जगत को, जगत के सारे संबंधों को, मन तन, लोक परलोक को, स्वर्ग मोक्ष को भूलकर केवल प्रभु के तुम्हारे प्रेम में ही निमग्न हो रहूं। लाखों जिह्वाओं से तुम्हारा उच्चारण करूं, लाखों करोड़ों कानों से तुम्हारे मधुर नाम ध्वनि को सुनूं और करोड़ों अरबों मनों से दिव्य नाम आनंद का पान करूं। तृप्त हूँ ही नहीं, पीता रहूं तुम्हारे नाम सुधा को और उसी में समाया रहूं। यदि मन विशेष चंचल हो तो फिर जिह्वा और होठों को चलाकर नाम का स्पष्ट उच्चारण करते हुए उसे सुनने का प्रयत्न कीजिए। नींद आती हो तो आंखें खोलकर वाणी से स्पष्ट जप कीजिए। मन की चंचलता का नाश करने के लिए इंद्रियों का संयम आवश्यक है और उसके लिए स्पष्ट उच्चारण पूर्वक वाचक जप करना चाहिए। वाचक जप करने से मन इंद्रियों की चंचलता का शमन होता है। फिर उपांशु जप के द्वारा नाम की रस माधुरी की और चित्त की गति की जाती है। तदनंतर मानसिक जप के द्वारा मधुर नाम रस का पान किया जाता है। भगवान के सभी नाम एक से एक हैं, सब में समान शक्ति है, सभी पूर्ण हैं। तथापि जिस नाम में अपनी रुचि हो, जिसमें मन लगता हो और सद्गुरु अथवा संत ने जिस नाम का उपदेश किया हो, उसी का जप करना उत्तम है। 2-3 नामों का, जैसे राम, कृष्ण, हरि, जप एक ही भावना से एक साथ भी चले तो कोई हानि नहीं है। देखिए, इस प्रबल कलिकाल में जीवों के कल्याण के लिए भगवान का नाम ही एकमात्र अवलंबन है। नहीं कलि कर्म न भक्ति विवेकु
राम नाम अवलंबन एकु। पर मनुष्य का जीवन आज इतना व्यस्त हो रहा है कि वह कहता है कि मुझे अवकाश ही नहीं मिलता। मैं भगवान का नाम कब तथा कैसे लूं? यद्यपि यह सत्य नहीं है। मनुष्य के लिए काम, सच्चा काम उतना नहीं है जितना वह व्यर्थ के कार्यों में अपना कर्तव्य मानकर जीवन का अमूल्य समय नष्ट करता है और अपने को सदा काम में लगा पाता है। वह यदि व्यर्थ के कार्यों को छोड़कर उतना समय भगवान के स्मरण में लगाए तो उसके पास भजन के लिए पर्याप्त समय है, पर ऐसा होना बहुत कठिन हो गया है। ऐसी अवस्था में यदि जीभ के द्वारा नाम जप का अभ्यास कर लिया जाए तो जितनी देर जीभ बोलने में लगी रहती है उसके सिवा प्रायः सब समय सारे अंगों से सब काम करते हुए ही नाम जप हो सकता है। जीभ नाम में लगी रहती है और काम होता रहता है। न काम रुकता है, न घर वाले नाराज होते हैं। वाद विवाद तथा व्यर्थ बोलना बंद हो जाने से मनुष्य की वाणी पवित्र और बलवान हो जाती है। झूठ निंदा से मनुष्य सहज ही बच जाता है। वाणी के अनर्गल उच्चारण से होने वाले बहुत से दोषों से वह सहज ही छूट जाता है। नाम जप से पापों का निश्चित नाश, अंतःकरण की शुद्धि होती है, उसकी तो सीमा ही नहीं है। इसलिए ऐसा नियम कर लेना चाहिए कि सुबह उठने के समय से लेकर रात के सोने के समय तक जितनी आवश्यक कार्य से बोलना पड़ेगा उसे छोड़कर शेष समय जीभ के द्वारा भगवान के नाम को जपता रहूँगा। अभ्यास से जितना ही यह नियम सिद्ध होगा उतना ही अधिक भगवान की कृपा से मानव जीवन परम और चरम सफलता के समीप पहुँचेगा। भगवान के नाम में कोई नियम नहीं है। सभी जाति के, सभी वर्ग के लोग, सभी नर नारी, बालक वृद्ध, सभी समय सभी अवस्थाओं में भगवान का नाम जीभ से जप सकते हैं, मन से स्मरण कर सकते हैं। भगवान का नाम वही जो जिसको प्रिय लगे। राम, कृष्ण, हरि, गोविंद, शिव, महादेव, हर, दुर्गा, नारायण, विष्णु, माधव, मधुसूदन आदि कोई भी नाम हो, भगवान का नाम ले रहा हूँ इस भाव से जपना चाहिए। जिनको समय कम मिलता है, बोलना अधिक पड़ता हो, ऐसे लोग जैसे वकील, अध्यापक, दुकानदार आदि, वे घर से कचहरी, विद्यालय, दुकान पर जाते समय रास्ते में भगवान का नाम लेते चलें और हो सके तो मन में स्मरण करते चलें। विद्यार्थी स्कूल कॉलेज जाते समय भगवान का नाम लें। किसान हल जोतते समय, बीज बोते हुए, काम करते हुए, खेती काटते हुए यदि भगवान का नाम जपे, मजदूर हाथों से हर प्रकार का काम करता रहे और नाम जपते रहें। घर से काम के स्थान पर आते जाते समय नाम जप करें। देखिए, उच्च अधिकारी, मिनिस्टर, सेक्रेटरी, जज, जिलाधीश, डॉक्टर, पुलिस अफसर, रेलवे अफसर, कर्मचारी सभी अपना अपना काम करते हुए आते जाते समय भगवान का नाम जीभ से लेते रहें। व्यापारी, सेठ, साहूकार, उद्योगपति, आड़तिए और दलाल आदि सब समय जीभ से भगवान का नाम लेते रहें। गृहस्थ, माँ बहनें काम करते हुए, चक्की पीसते हुए, पानी भरते समय, गौ सेवा करते समय, बच्चों का पालन करते समय, रसोई बनाते समय, धान कूटते समय तथा घर के अन्य काम करते समय भगवान का नाम जपती रहें। पढ़ी लिखी बहनें साज श्रृंगार बहुत करती हैं, फैशन परस्त होती जा रही हैं। यह बहुत गलत बात है, पर वे भी साज श्रृंगार करते समय भगवान का नाम जपें। जो अध्यापिकाएं और शिक्षार्थिनी छात्राएं स्कूल कॉलेज जाते समय भगवान का नाम लें। सिनेमा देखना बहुत बुरा है, पाप है, पर सिनेमा देखने वाले रास्ते में आते जाते समय तथा सिनेमा देखते समय जीभ से भगवान का नाम जपें। इस प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी नर नारी सब समय भगवान का नाम लें।
आवश्यकता समझें तो एक छोटी सी 108 मणियों की माला अपनी जेब में रख लें। सब लोग अपने अपने घर में, गांव में, मोहल्ले में, आस पड़ोस में, मिलने जुलने वालों में इस प्रकार प्रचार करें। यह महान पुण्य का परम पवित्र कार्य है। याद रखना चाहिए, भगवान नाम से सारे पाप ताप, दुख संकट, अभाव, अभियोग मिटकर सर्वार्थ सिद्धि मिल सकती है। मोक्ष तथा भगवत प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। इस महान कार्य में सभी लोग लगें। देखिए, भगवान नाम की साधना कैसे करें। स्वरूप का चिंतन न हो सके तो निरंतर भगवान का नाम स्मरण ही करना चाहिए। भगवान के नाम स्मरण से मन और प्राण पवित्र हो जाएंगे और भगवान के पावन पद कमलों में अनन्य प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। नाम जप की सहज विधि यह है कि अपने श्वास प्रश्वास के आने जाने की ओर ध्यान रखकर श्वास प्रश्वास के साथ ही साथ मन से और साथ ही धीमे स्वर से वाणी से भी भगवान के नाम का जप करता रहे। यह साधन उठते बैठते, चलते फिरते, सोते खड़े रहते सब समय किया जा सकता है। अभ्यास दृढ़ हो जाने पर चित्त विक्षेप शून्य होकर निरंतर भगवान के चिंतन में अपने आप ही लग जाएगा। प्रायः सभी प्रसिद्ध भक्तों और संतों ने इस साधन का प्रयोग किया था। महात्मा चरणदास जी कहते हैं, श्वासा माही जपते दुविधा रहे न कोई। इसी प्रकार कबीर जी कहते हैं, सांस सांस सुमिरन करो, यह उपाय अति नीक। मतलब यह है कि भगवान के स्वरूप, प्रभाव, रहस्य, गुण, लीला अथवा नाम का चिंतन निरंतर तैल धारा की भांति होते रहना चाहिए। यही अखंड भजन है। भगवान के नाम श्रवण और कीर्तन का महान फल होता है। जहाँ तक भगवान के नाम की ध्वनि पहुँचती है वहाँ तक वातावरण पवित्र हो जाता है। मृत्यु काल के अंतिम श्वास में भगवान का नाम किसी भी भाव से जिसके मुंह से निकल जाता है उसको परम पद की प्राप्ति हो जाती है। भगवान के नाम का जहाँ कीर्तन होता है वहाँ यमदूत नहीं जा सकते। अतएव 10 नाम अपराधों से बचते हुए भगवान के नाम का जप, कीर्तन और श्रवण अवश्य ही करना चाहिए। सभी सद्ग्रंथों और संतों की वाणियों में भगवान नाम की महिमा गाई गई है। देखिए, कोई भी मनुष्य गिरते पड़ते, छींकते और दुख से पीड़ित होते समय परवश होकर भी यदि ऊंचे स्वर से हरे नमः पुकार उठता है तो वह सब पापों से छूट जाता है। जैसे सूर्य पर्वत की गुफा के अंधकार का भी नाश कर देता है और जैसे प्रचंड वायु बादलों को छिन्न भिन्न कर लुप्त कर देता है, इसी प्रकार अनंत भगवान का नाम कीर्तन अथवा उनके प्रभाव का श्रवण हृदय में प्रवेश करते ही समस्त दुखों का अंत कर देता है। यह तो विवश होकर नाम लेने का फल है। प्रेम से लेने पर तो कहना ही क्या। इसी से श्री गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बिबसहु जासु नाम नर कहीं, जन्म अनेक रचित अघ दहीं, सादर सुमिरन जो नर करहीं, भव बारिधि गोपद इव तरहीं। अतः भक्ति की प्राप्ति के लिए निरंतर भगवान के नाम गुण यश का कीर्तन, श्रवण और चिंतन निस्संदेह परम साधन है। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। जय श्री राधे।